नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के थर्ड पार्ट की। इससे पहले दो पेपर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़े हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं भी देखा है तो वो भी जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड प्लेलिस्ट, उत्तराखंड एलटी की जो 2024 की प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे लेटेस्ट वाले। तो उसमें आपको ये सभी वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के। तो जिन लोगों ने, और साथ साथ इसका लिंक भी नीचे दिया गया है, तो उसे आप देख सकते हैं बाद में जब भी आपको टाइम मिले। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिकली प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, यानी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम देखने वाले हैं। तो अभी आने वाले टाइम में कुछ और प्रीवियस पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, इसीलिए अभी 2 से 3 मिनिमम 2 वीडियोस और आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स से रिलेटेड। और उसमें हमको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में DPEP बोलते हैं, ये जो लॉन्च हुआ था या ये किस ईयर में लागू हुआ था, ये पहला क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जो ये 2024 का LT का पेपर है, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी मेन एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, ठीक है, NEP वगैरह है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। आप गेस कर सकते हैं 31st को जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लागू हुआ था या फिर ये जो प्रोग्राम है वो कब आया था? वो आया था 1994 में, ठीक है। तो इसको याद रखना, DPEP जो ये प्रोग्राम है वो आया था 1994 में, 1994 में, ठीक है। ये बेसिकली सेंट्रल की एक योजना थी, केंद्र प्रायोजित योजना थी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1994 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। तो ये आपको बताना है। 2014 के जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अभी भी अब जो ये आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका, और ये पैटर्न कुछ इसी तरह का होगा आपका, ठीक है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन होंगे। हाँ, हो सकता है कि 30 क्वेश्चन अलग से सेपरेट कर दिए जाएँ फर्स्ट पार्ट में और 10-10 के सेक्शन अलग से दे दिए जाएँ, या फिर ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस है वो आपको मिक्सअप करके कुछ इस तरह से दे दिया जाए जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न था, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन फिक्स रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके जीके के, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के एंड 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 जो है स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक सजीव कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है, क्या है वो बताना है आपको। इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज़ लाइकली टू बी, क्या होगा, ओकेजनल रोर्स ऑफ लाफ्टर, यानी कि कभी कभार हंसी का दौर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, या फिर लाउड डिस्कशन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जो एक सजीव कक्षा है उसमें कैसा होगा माहौल? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, कैसा होगा, फ्रिक्वेंट टीचर स्टूडेंट वार्ता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? बेसिक क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, दोनों ही है, या फिर कोई नहीं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज एन स्किल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ए और बी दोनों ही होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है 35th, यानी कि 5वां क्वेश्चन आज का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज़, क्या आता है उसमें? क्या जेंडर डिफरेंसेस भी आएगा, बॉडी स्ट्रक्चर आएगा, या फिर मेंटल एबिलिटीज़ आएगा, या फिर सभी आएगा? तो जाहिर सी बात है व्यक्तिगत भिन्नताएं इन तीनों आधार पर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जेंडर डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है,
मानसिक योग्यताएं, मेंटल एबिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन के लेवल को, क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखना, और वरना ये जो वीडियोज़ हैं इसका कोई पर्पज़ है नहीं वैसे, क्योंकि ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बेसिकली इसीलिए है ताकि आपको ब्रीफ आइडिया रहे क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये बेसिकली आप जब अपनी मेन स्टडी पर जाएंगे, जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, तो आपको याद रहेगा कि क्या क्वेश्चंस थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे थे, ये भी आपको एक माइंड में आइडिया रहेगा। तो वो चीज़ आप पहले क्लियर करेंगे वहाँ पर, ठीक है, जब आप जो भी आप मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, अ चाइल्ड बिहेव्स अ चाइल्ड हु बिहेव्स अगेंस्ट द सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बाल अपराधी, जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल अपराधी, ठीक है। जो सोशल रूल्स या रेगुलेशंस है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता या फिर उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसे बोलते हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड, ठीक है, बाल अपराधी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए, अगेन ये क्वेश्चन जीके का है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ जीके के, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपको इस बार रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो 37वां क्वेश्चन है, कुमार संगकारा किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो अगर आप मैच देखते हैं आपको पता होगा कहाँ से रिलेट करते हैं कुमार संगकारा, श्रीलंका से, ठीक है। तो 37 का बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? लेक्चर मेथड, क्रिएशनल एक्टिविटीज़, ग्रुप डिस्कशन, या फिर लेबोरेटरी मेथड। तो कौन सा होगा? लेक्चर मेथड तो आपको मालूम है, जो बड़ी क्लासेस हैं या फिर जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बेसिकली ये जो बड़ी क्लासेस है वहीं पर इफेक्टिव होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेक्चर मेथड। बट छोटे बच्चों की बात की गई है कक्षा 3 के, यानी कि 3rd क्लास के। तो जो तीसरी क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? क्रिएशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, सृजनात्मक क्रियाकलाप अगर करवाए जाएंगे तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा ये टीचिंग का तरीका। 39वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आज के लिए, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। क्या करने के लिए? बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, ठीक है। द अकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर इनकरेज टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, यानी कि बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए अगर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, देन ये बेटर होगा क्या? एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ स्टूडेंट ऑफन कम्स लेट इन द क्लास यू वुड डू एज अ टीचर। क्या आप करेंगे? आप कक्षा में एक छात्र प्रायः विलम्ब से आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए है, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, या फिर कारण को जानकर तद अनुसार निर्णय लेंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले तो आप कारण पूछेंगे, ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा, एक स्कूल जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है किसका? क्या होगा इसका राइट आंसर? 41 क्वेश्चन, राइट आंसर होगा चेन लर्निंग का, ठीक है, श्रृंखलागत अधिगम का ये उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आज का, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहा जाता है? अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल लर्न्स न्यू रिस्पॉन्सेज बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर
rather than through experiences known as। तो एक्सपीरियंसेस से ना सीख के वो अदर इंडिविजुअल के जो उसको देखकर जो सीखता है उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम, यानी कि सोशल लर्निंग। सोसाइटी में जो चीज़ें चलती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, उसको हम जनरली देख कर ही सीख लेते हैं। हर बार एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा जनरली समाज में देख के ही सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ कैन बी मेड थ्रू। कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ये प्रावधान निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए? समाकलन द्वारा, यानी कि इंटीग्रेशन, मेन स्ट्रीमिंग में लाकर, इंक्लूसिव एजुकेशन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या होगा? इंक्लूसिव, समावेशित, सबके साथ समावेशित शिक्षा द्वारा। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं? फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर? वीडियो सिमुलेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटल, या फिर नन ऑफ दीज। तो प्राथमिक विद्यालयों की बात की गई तो सबसे बेस्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा खुद से करके कुछ सीखेगा तो वो सबसे बेस्ट होगा अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए। तो वीडियो अनुरूपण या फिर वीडियो सिमुलेशन, एक्सपेरिमेंटल, ये सब प्राथमिक लेवल पर नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो भी स्टेजेज हैं, ठीक है, उसके उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है चाइल्डहुड के से रिलेटेड। तो चाइल्डहुड की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि खिलौने की आयु कौन से स्टेज को कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, बेबी हुड, या फिर जिसे हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं, दोनों, या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो स्पेसिफिकली ये जो चाइल्डहुड, सॉरी, टॉय एज की बात की गई है, खिलौने की आयु की बात की गई है, वो किस में आता है? उत्तर बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू की आदत किससे होती है? जनरली आपने देखा होगा कि तंबाकू कोई खाता है तो उसको उसकी लत लग जाती है, या फिर कोई भी इस तरह का जो सब्सटेंस है उसको यूज़ करता है तो उसकी लत लग जाती है। तो जनरली ये जो तंबाकू वगैरह है, इसमें ऐसा क्या होता है कि ये लत लग जाती है इंडिविजुअल को? कोकीन, कैफीन, निकोटीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, कैफीन तो चाय कॉफ़ी में होता है, ये जो निकोटीन है वो तंबाकू में होता है, जिसकी वजह से ये जो एक लत है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये राइट आंसर होगा इसका कि तंबाकू की आदत किससे होती है? उसमें मौजूद निकोटीन से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आज का 17वां क्वेश्चन है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो मिनिमम एज की बात की गई है, तो क्या है? लड़कों की 21 वर्ष है और लड़कियों की 18 वर्ष है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, मौखिक संचार में व्यवधान को क्या कहते हैं? लघु परिपथ, अंतर्विरोध, असमतलता, या फिर एंट्रोपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन है, छायाचित्रों का डैश करना आसान नहीं है। छायाचित्रों का डैश करना आसान नहीं है। पब्लिश करना, सिक्योर, डिकोड करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिकोड करना। ठीक है, छायाचित्रों को डिकोड करना आसान नहीं है। पब्लिश कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, बट डिकोड करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है हमारा, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ, कौन से यूनियन मिनिस्टर के अकॉर्ड अंडर ये फंक्शन करता है, ये पूछा गया बेसिकली। जीके का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा इसका होम अफेयर्स। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंडर ये आता है। ठीक है, तो जो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये फंक्शन करता है होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, या फिर नरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस और बेसिकली इसमें हमने ये देखा कि ये पैटर्न कैसा है, ये इससे आपको थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम में उसको लेकर ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो आपको इसको शेयर करना है, ठीक है, ताकि और लोग इसको देख पाएँ। एटलीस्ट आपने अगर यहाँ तक आ चुके हैं, आपने कंप्लीट वीडियो देखा है, तो आपको एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। तो यही है बेसिकली, और आने वाले टाइम में आपको और भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ठीक है। और अगर मुझे लगा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसके पेपर को डिस्कस करा जाए तो मैं वो लाऊंगा, क्योंकि सभी पेपर को डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी आपके सजेशन है वो अभी आप बता सकते हैं, और कोई भी आपकी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।